विशाल पक्षी का पुनर्जन्म और जादुई पेड़। एक घना जंगल था। जंगल में कई सारे जानवर रहते थे। उसी जंगल में एक विशाल पक्षी भी रहता था जो बहुत ही ताकतवर और नेक दिल था। जंगल के सारे जानवर उस पक्षी की बहुत ही इज्जत करते थे, यहाँ तक कि जंगल का राजा शेर भी। जंगल का राजा शेर बूढ़ा हो चुका था। जंगल में जब भी कोई समस्या होती, पक्षी बूढ़े शेर की मदद करता था उस समस्या को हल करने में। जंगल में सब कुछ अच्छे से चल रहा था कि एक दिन पास के जंगल से एक बाघ उस जंगल में आता है जो बहुत ही जालिम और बेरहम था। वो बूढ़े शेर को देखकर अपने मन में सोचता है, अरे यहाँ का राजा तो बूढ़ा है और देखो तो सही इसके ठाट बाट। सच में राजा होने की बात ही अलग है। काश मैं भी इस जंगल का राजा होता तो यहाँ के सारे जानवर मेरे गुलाम होते। यूं वो सोच रहा था कि वहाँ लोमड़ी आती है और कहती है, कौन हो तुम? कहाँ से आए हो और यहाँ क्या कर रहे हो? मैं पास के जंगल से आया हूँ। सुना है इस जंगल का राजा बूढ़ा हो चुका है। मैं उसे मारकर इस जंगल पर राज करूंगा, राज। ये सुनकर लोमड़ी जोर जोर से हंसने लगती है। क्या हुआ? किसी जंगली कुत्ते ने काट लिया क्या जो यूं पागलों की तरह हंस रही हो? तुम इस जंगल में नए हो, इसीलिए ये सब सोच रहे हो। महाराज को मारना इतना आसान नहीं है। उनकी रक्षा एक विशाल पक्षी करता है जो बहुत ताकतवर है। कोई महाराज को नुकसान पहुंचाने की तो दूर, अगर कोई सोच भी ले तो वो पक्षी उसे मार डालेगा। इसीलिए कहती हूँ, तुम ये ख्याल अपने दिल से निकाल दो। तुम मुझे कमजोर मत समझना। मैं ऐसे कई पक्षियों को मिट्टी में मिला चुका हूँ। चलो हटो मेरे रास्ते से और मेरी सेवा करने के लिए तैयार हो जाओ। यूं बाघ शेर पर हमला करने जाता है। तब शेर आराम कर रहा था। बाघ शेर पर हमला करता है। शेर बूढ़ा होने की वजह से बाघ से लड़ नहीं पा रहा था कि तभी वहाँ विशाल पक्षी अपने पंख फैलाए हुए आता है और अपनी नुकीली पंजों से बाघ पर हमला करता है। बाघ पक्षी से लड़ नहीं पाता। वो सोचता है, अरे वाकई में ये पक्षी बहुत ही ताकतवर है। मुझे इसे ताकत से नहीं बल्कि बुद्धि से हराना होगा। इसके लिए मुझे यहाँ से जैसे तैसे अपनी जान बचाकर भागना होगा। ये सोचकर बाघ अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाता है। बाघ काफी दूर भाग जाता है कि लोमड़ी उसे रोकते हुए कहती है, क्यों? मैंने कहा ना कि शेर को मारना इतना आसान नहीं है। अब चुपचाप ये जंगल छोड़कर चले जाओ। लोमड़ी की बात सुनकर बाघ को बहुत ही गुस्सा आता है और वो कहता है, बस बहुत हो गया। मैं हार मानने वालों में से नहीं हूँ। मुझे पहले उस पक्षी को ठिकाने लगाना होगा, तब जाकर मैं उस शेर को मार पाऊंगा। आखिर कैसे? यूं बाघ सोच रहा था कि उसे एक उपाय सूझता है और वो लोमड़ी को एक जहरीला फल देते हुए कहता है, देखो, तुम ये जहरीला फल उस पक्षी को खिला देना। इसे खाकर वो मर जाएगा, फिर मैं आराम से उस शेर को मार दूंगा। ना बाबा ना। अरे अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो वो पक्षी मुझे जान से मार डालेगा। अगर तुमने मेरा कहा नहीं माना तो मैं ही तुझे मार डालूंगा। लोमड़ी वो फल लेकर पक्षी के पास जाती है। अरे ओ लोमड़ी, आओ आओ, कहो कैसे आना हुआ? सब ठीक तो है ना? आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अपनी जान पर खेलकर महाराज की जान बचाई। अरे लोमड़ी, ये तो मेरा कर्तव्य है। महाराज के लिए मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ। ये लीजिए, ये फल खाइए। महाराज ने खास करके आपके लिए भेजा है। पक्षी फल खा लेता है और मर जाता है। ये देख लोमड़ी खुश हो जाती है और भागते हुए जाकर बाघ को ले आती है। बाघ और लोमड़ी पक्षी के पास आते हैं। बाघ पक्षी को मरा देखकर खुश हो जाता है और कहता है, अरे लोमड़ी, आज से तुम मेरी वफादार मंत्री हो। इस पक्षी को मारकर तुमने यह साबित कर दिया कि तुम मेरी मंत्री होने के लायक हो। अब उस शेर को मारकर इस जंगल का मैं राजा बन जाऊंगा। यूं बाघ बोल रहा था कि उधर से गुजर रही हिरन दोनों की बातें सुन लेती है। वो भागते हुए जाकर शेर को सारी बात बताती है। शेर और बाकी के जानवर ये सुनकर उदास हो जाते हैं।
उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो भागते हुए पक्षी के पास जाते हैं। पक्षी को मरा देखकर सबकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। बाघ, तेरी यह मजाल कि तूने मेरे दोस्त को मारा। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अरे ओ बूढ़े, अच्छा किया जो तू खुद यहाँ चला आया। अब मैं तुझे भी तेरे दोस्त के पास भेज देता हूँ। आज से मैं इस जंगल का राजा हूँ और ये सारे जानवर मेरे गुलाम। ये कहकर बाघ शेर पर हमला करने ही वाला था कि जिस पेड़ पर पक्षी रहता था उस पेड़ से एक आवाज आती है। रुक जा बाघ, अगर तू अपने जान की खैर मांगता है तो भाग जा यहाँ से, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। यूं सुनकर बाघ कहता है, किसकी हिम्मत हुई मुझे धमकी देने की? हिम्मत है तो सामने आओ। मैं जादुई पेड़ हूँ जो इस जंगल की रक्षा करता हूँ। यह पक्षी बहुत ही अच्छा है, इसने हमेशा दूसरों की मदद की है। मैं आज अपनी शक्तियों से इसे पुनर्जन्म दूंगा। अब ये तुम्हारी जान लेगा। अरे कौन हो तुम? क्या तुम मुझे पागल समझ रहे हो? जो तुम्हारी बातों को सुनकर मैं डर जाऊंगा और ये जंगल छोड़कर भाग जाऊंगा। हिम्मत है तो सामने आओ। जादुई पेड़ विशाल पक्षी को अपनी जादुई शक्तियों से पुनर्जन्म देता है। पक्षी जीवित हो जाता है। ये देख सारे जानवर और शेर खुश हो जाते हैं। पक्षी को जिंदा देख बाघ के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। लोमड़ी तो बस दुम दबाकर जंगल छोड़कर भाग जाती है। लगता है मुझे जिंदा देख तेरी बोलती बंद हो गई। कोई बात नहीं, मैं तेरी सांसों को भी ऐसे ही बंद कर दूंगा। ये कहकर पक्षी बाघ पर अपने नुकीले पंजों से वार करता है और उसे मार डालता है। जंगल के सारे जानवर विशाल पक्षी और शेर जादुई पेड़ का धन्यवाद करते हैं और खुशी खुशी जीवन गुजारने लगते हैं। बंदरिया का होटल। एक घना जंगल था। जंगल में कई सारे जानवर थे। उन्हीं में से एक बंदरिया थी, चिंकी, जो जंगल के जानवरों के लिए एक होटल खोलती है। वो सारे जानवरों को होटल में आने का निमंत्रण देती है और साथ ही साथ वो अपने मन में सोचती है, अरे वाह, ये सारे जानवर तो जैसे तैसे यहाँ आ जाएंगे, पर मुझे इनके साथ साथ जंगल के राजा शेर को भी यहाँ बुलाना होगा, तभी मेरा होटल बहुत ही अच्छे से चलेगा। यूँ सोचकर चिंकी राजा शेर के पास जाती है। प्रणाम महाराज, मैं इस जंगल में एक होटल खोल रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप मेरे होटल पर जरूर आए। क्या तुमने जंगल में होटल खोला है? अरे वाह, क्या बात है। ठीक है, तुम जाओ, वक्त मिला तो मैं जरूर आ जाऊंगा। अगले दिन चिंकी तरह तरह के भोजन बनाती है। उस जंगल के सारे जानवर चिंकी के बनाए भोजन को मजे लेकर खाते हैं। तब लोमड़ी चिंकी से कहती है, तुम्हारे होटल में तो भोजन बहुत ही स्वादिष्ट है। सच में तुम्हारे हाथों में तो जादू है, जादू। इतना स्वादिष्ट भोजन मैंने पहले कभी नहीं खाया। अब से मैं कहीं और भोजन के लिए जाऊंगी ही नहीं, बस तुम्हारे होटल पर ही आऊंगी। लोमड़ी चिंकी को कुछ इनाम देती है और वहाँ से चली जाती है। खरगोश और भालू को भी भोजन बहुत ही पसंद आता है। भालू चिंकी से कहता है, सच है चिंकी, तुम्हारे हाथ का भोजन तो बहुत ही स्वादिष्ट है। इतना स्वादिष्ट भोजन बनाना कहाँ से सीखा तुमने? ये कहकर भालू और खरगोश भी चिंकी को इनाम देते हैं। सब उसकी तारीफ कर रहे थे, पर चिंकी के चेहरे पर थोड़ी सी भी खुशी नहीं थी। वो राजा शेर का इंतजार कर रही थी। ये देख खरगोश चिंकी से कहता है, क्या बात है दोस्त, तुम बिल्कुल भी खुश नहीं लग रही हो। किसी का इंतजार कर रहे हो क्या? मैंने राजा शेर को बुलाया था। राजा शेर आते तो बात कुछ और ही होती। मैं उन्हीं का इंतजार कर रही हूँ। अच्छा ये बात है, मैं उसी ओर जा रहा हूँ। मैं महाराज को बता दूंगा कि तुम उनका इंतजार कर रही हो। ये कहकर खरगोश वहाँ से निकलता है कि रास्ते में खरगोश को शेर दिखाई देता है। प्रणाम महाराज। महाराज, चिंकी आपका इंतजार कर रही है। उसने अपने होटल में बहुत ही स्वादिष्ट भोजन बनाया है। आपको वहाँ जाना चाहिए। ठीक है, मैं अभी जाता हूँ। खरगोश वहाँ से चला जाता है। इधर शेर शिकार किया हुआ भोजन पेट भर के खा लेता है
और थोड़ी देर आराम के बाद चिंकी के पास जाता है। शेर को होटल पर आया देख चिंकी खुशी से झूम उठती है और राजा का अच्छे से स्वागत करती है। वो शेर के लिए तरह तरह के भोजन परोसती है, पर शेर का पेट तो भरा हुआ था। वो खाए भी तो कैसे, वो ज्यादा कुछ खा नहीं पाता। तभी वह खड़ा हाथी चिंकी से कहता है, चिंकी, तुम्हारे हाथ से बना भोजन तो बहुत ही स्वादिष्ट है। मैंने इतना स्वादिष्ट भोजन पहले कभी नहीं खाया। हाथी की ये बात सुनकर शेर जोर जोर से हंसता है और कहता है, अरे, लगता है तुम लोग तो पागल हो गए हो, जो इस बकवास भोजन को स्वादिष्ट का नाम दे रहे हो। मुझे तो ये भोजन बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। ये कहकर शेर वहाँ से चला जाता है। चिंकी उदास होती है। तब हाथी चिंकी से कहता है, दोस्त, उदास मत हो। देखना, एक ना एक दिन महाराज तुम्हारे भोजन की तारीफ करेंगे। ये कहकर हाथी भी वहाँ से चला जाता है। एक दिन शेर को कहीं भी भोजन नहीं मिलता। वो बहुत भूखा था। वो चिंकी के होटल पर आता है। चिंकी शेर को देखकर खुश हो जाती है। तब वो अलग अलग तरह के भोजन बनाकर शेर के सामने परोसती है। शेर बहुत भूखा था। वो तुरंत चिंकी का परोसा हुआ सारा भोजन खा लेता है और कहता है, अरे वाह चिंकी, क्या स्वादिष्ट भोजन है, मजा आ गया खाकर। तभी पास में खड़ा हाथी शेर से कहता है, महाराज, आपको तो चिंकी के हाथ का बना भोजन बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो तो आज भी वैसा ही भोजन बनाती है जैसा पहले बनाती थी। इसका मतलब ये है कि पहले आपका पेट भरा हुआ था, इसीलिए आपको चिंकी का भोजन पसंद नहीं आया। आज आप भूखे हो तो आपको चिंकी का भोजन पसंद आ गया। हाथी की ये बात सुनकर शेर चिंकी से कहता है, चिंकी, मुझे माफ कर दो। मैंने इससे पहले तुम्हारे भोजन का अपमान किया। मेरी उस गलती के लिए मुझे माफ कर दो। ये लो मेरी तरफ से कुछ इनाम। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। आज से तुम्हारे ही होटल पर भोजन खाने आऊंगा। शेर चिंकी को कुछ इनाम देकर वहाँ से चला जाता है। चिंकी बहुत खुश होती है और खुशी खुशी से अपना होटल चलाने लगती है।